हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बांकेलाल और तोसी की ये धमाकेदार कॉमिक्स का दूसरा भाग। गुफा के अंदर थी अप्सरा जो अब होश में आ गई थी। इसे बांकेलाल ने यहाँ धोखे से कैद कर दिया था। ओह, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची? याद आया, मुझे ही दही भल्ले खाने का कीड़ा काटा था, पर तोसी अब राजकाज में व्यस्त था। वो हर बार मुझे मना कर रहा था। मुझे अपना पुराना तोसी, जो मेरे प्रेम में पागल रहता था, वापस चाहिए था। राजकार्यों ने उसे बदल दिया था। फिर उस भूरे पतले सुअर को मैंने दौड़ा दौड़ा कर ठेल दिया पिताश्री। दही बल्ले, वो अवश्य कोई लोमड़ी होगी पुत्र टनी। पाताल लोक एक अलग आयाम में है, जहाँ पर पृथ्वी के अलग अलग आयामों और समय कालों में जाने के कई द्वार है। पहले हम अक्सर 20-21वीं सदी की पृथ्वी के एक आयाम में घूमने जाते थे, जहाँ अब तोसी के कई मित्र हैं, जम्बू, अंगारा, कालचक्र इत्यादि। मैं उस आयाम में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि तोसी के वो मित्र यदि मुझे पृथ्वी पर देख लेते तो वे तोसी को बता देते। मैं चाहती थी कि तोसी ही सारे काम छोड़कर मुझे पागलों की तरह ढूंढे, बिल्कुल पहले सच्चे प्रेमी की तरह। मुझे अपनी गोद में बिठाकर दही भल्ले खिलाए, लाल वाली चटपटी चटनी में डुबोकर। वो मेरा दिलबर है, उसे आना पड़ेगा और मेरा नखरा भी उठाना पड़ेगा। मैंने जोखिम उठाया और पृथ्वी के एक अनजाने आयाम के द्वार में घुस गई, बिना उसका समय काल जाने। यहाँ आकर शुद्ध प्रदूषण रहित वायु, आधुनिकता के अभाव से पता लगा कि यह पृथ्वी का कोई प्राचीन काल है। यहाँ पहुँचने पर अचानक ही किसी ने मुझ पर जोरदार प्रहार करके हवा में बहुत ऊपर उछाल दिया। गिरकर मेरी मृत्यु तय थी। आई! पर मुझे थाम लिया उन ककड़ी जैसी परंतु मजबूत बाहों ने, जिनका स्वामी था वो छलावा, छैल छबीला सीकड़ी सा युवक, जिसका चेहरा किसी हसोड़ विदूषक जैसा था, पर साथ ही उसमें वीरता और दृढ़ता के भाव भी थे। सिर पर किसी इच्छाधारी नाग की दुम जैसी बोदी लहलहा रही थी। उसका यह अजीबोगरीब पर ओजस्वी सा व्यक्तित्व मुझे आकर्षित कर रहा था। उफ, नहीं, मैं सिर्फ मेरे तोसी की हूँ। पर इस मोहक से वीर ने किसी देवता की तरह प्रकट होकर मेरी प्राण रक्षा की है। आमतौर पर पुरुष मेरे रूप लावण्य पर मोहित हो जाते हैं, पर इस मर्यादा पुरुष ने तुम मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उफ, मेरी नाभि में गुदगुदी सी हो रही है। मैं अपने विचारों को चाहकर भी नहीं रोक पा रही। यह कैसा हंसमुख सा आयाम है, और कौन है यह शूरवीर? अब आप सुरक्षित हैं, गोद से उतरिए देवी, बाजू दुखने लगे हैं। हाँ, आपका नाम क्या है शूरवीर? बाकेलाल। वाह, कितना प्यारा नाम है। अरे दुष्ट राक्षस, कम से कम तू स्त्रियों पर वार करने से तो बाज आ जाता। गुर्र। मेरा नाम है दुलत्ती, मुझे खुजली है दुलत्ती मारने की। अब सामने चाहे कोई छोटा हो, मोटा हो, अच्छा हो, खोटा हो, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, गेंडा, हाथी, दरियाई घोड़ा, निगोड़ा, बंदर, गीदड़, शेर हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है बाप्पे। दुलत्ती, हम यहाँ भी खिलाते हैं, वहाँ भी खिलाते हैं, तो फिर बोलो जुबान दुलत्ती। दुलत्ती उछला, पर बांकेलाल सतर्क था। अबे, दुलत्ती की दुलत्ती से बच रहा है, सीधा खड़ा रहे। गुर्र। उफ, बाल बाल बचा, कमबख्त पूरा बोरा भर चना खा के आया है लगता है। दुलत्ती ने पैतरा बदला। दुलत्ती ना सही, तेरी मुंडी ही मरोड़ दूंगा। बोल जुबा दुलत्ती। अबे गला छोड़ कमबख्त। गुर्र। बाकेलाल की जान पर खतरा देख अप्सरा ने गुस्से में दुलत्ती को डस लिया। बाकेलाल जी को छोड़ नीच राक्षस। हिस फुस। गुर्र। ओई! अरे बाप रे, हिस फुस तो मेरी निकल गई है। ये तो नागिन निकली। बू बू। मैंने बाकेलाल जी को सब बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, जिसे सुनकर वो काफ़ी सोचने के बाद बोले, यहाँ कई राक्षस खुले घूमते रहते हैं अप्सरा जी, पहले आपको किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। वो मुझे एक गुफा की ओर ले गए। फिर आपके लिए दही भल्लों का जुगाड़ करेंगे, ताकि तोसी भैया आके आपको अपने हाथों से खिलाए। पर गुफा में प्रवेश करते ही मेरे सिर पर जोरदार वार हुआ और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अप्सरा जी तो बेहोश थी, तो पाठकों को हम ही बताते हैं कि क्या हुआ। जय बजरंगबली। हम्फ। बाकेलाल अभी इस 1.5 बुन में था कि
उस नागिन से किस प्रकार वो विक्रम सिंह को डसवाएगा कि उसे नजर आया। तोसी, अप्सरा कहाँ है तू? देख, तेरा तोसी तुझे पुकार रहा है। उफ, कहाँ मर गई? ओ मैनू दिला दे सोनी राहत की छैयां, चढ़ के मैं आया छड़ के राजपाट की गलियां, आया मैं आया देखन तेरी रंगरलिया। हो, कहाँ गई मेरी जान? दही बल्ले खिलाई देता तो ऐसे भटकना ना पड़ता। बुह बुह। वो तो मैंने उस आयाम द्वार के पास पड़ा पायल का एक टूटा नग देख लिया था, वरना पता ही ना चल पाता कि कहाँ आई है। तब बाकेलाल तोसी से मिलता है और उसे बरगला देता है कि अप्सरा को विक्रम सिंह ने विशालगढ़ में कैद कर रखा है। मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। वर्तमान समय दगड़गुप्पा मस्तीखोर राक्षस उस गुफा के सामने था जिसमें अप्सरा बंद थी। ओ मैं कईयो माल को अंदर कौन हैगा? शेर पाजी दे बीवी बच्चे। ओ जी मैं ओदा दोस्त शरीफ संस्कारी बेहद मासूम सा दगड़गुप्पा राक्षस। ही। ओ जी प्यार तो साडे खून विच दौड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। ही। ये हटी शीला। हाँ, इसे हटाते हटाते तो पीछे से थोड़ी वायु भी विसर्जित हो गई है। ही। ओ भेंडी, ओ भैये, ये तो ये तो हुस्न है सुहाना, रूप का खजाना, आके दीवानी मुझे सीने से लगा। ओ चुरा के दिल मेरा, तू उस गुफा में बैठी, उड़ा के निंदिया यहाँ क्यों बैठी। अभी बताती हूँ तुझे दुष्ट राक्षस। अप्सरा ने हमला किया, पर राक्षस उसकी उम्मीद से ज्यादा फुर्तीला व खतरनाक था। गुग्गू जैसा मैं केवल दिखता हूँ, पर हूँ बड़ा चालाक। खतरा भांपकर अप्सरा सर्प रूप में सरपट भागी। रुक, रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, नजरों में तेरी मैं बुरा ही सही, राक्षस बुरा नहीं मैं दिल का। जिस इलाके में ये भागते हुए पहुंच गए थे वो था एक महान कवि का इलाका। मटक मटक के मटकीली मट्टो, मटकी फूटी उसकी मटकी, बुद्धि थी सटकी। हाँ ये ठीक है। कविता लेखन भी एक दुष्कर कार्य है। आए, ये मोटा ताजा राक्षस हमारे इलाके से बिना हमें नमस्ते किए भाग रहा है। ऐसा कभी हो सकता है भला? बोल हाँ के ना। कौन है बे तू? छोड़ मुझे, मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे मारूंगा, कम घसीटूंगा ज्यादा। गुर्र। अच्छा बेटे, तू केवल इस फौलादी फंदे से छूट के दिखा। ही। अरे बाप रे, ये तो वाकई में बहुत तगड़ा फंदा है। बुह बुह। क्यों, निकल गई हैकड़ी? मैं तुझे जाने दूंगा अगर तू मेरा चुटकुला सुन लेगा। बोल हाँ के ना। ही। उफ, अब तक तो वो नागिन काफी आगे तक भाग चुकी होगी, चुटकुला सुनना ही पड़ेगा। बुह बुह। हाँ सुना दे भाई। ही। एक बार एक राजा था, फिर वो मर गया, चुटकुला खत्म। ही। दगड़ गुप्पे को मानो काटो तो खून नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। ही। जा, तुझे छोड़ दिया। अगर तू घना होशियार बन के मेरे चुटकुले पर जबरदस्ती हंसता तो तुझे फिर मैं छोटी वाली कविता सुना देता। ही। बोल हाँ कि ना। ही। तुझे भी देख लूंगा बेटे दड़ियल। गुर्र। फिलहाल तो दम लगा के भाग, दगड़ू। ही। मटकीली को मट्टों में अगर मुझे संशोधन न करना होता तो रगड़ देता मोटे को। ही। सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी कविताओं को प्रकाशित करवाऊं। ही। मूल्य 30 पृष्ठों की कविताओं का मात्र 130 200 रजत मुद्राएं, 90 पृष्ठों वाली का 450 500 रजत मुद्राएं। ही। आज ही जरा पुस्तक प्रकाशन के त्रिबंधुओं से मिलता हूँ। ही। 330/1 सुराड़ी बिल्ली विशालगढ़। जरा पुस्तक भंडार, प्रकाशक सर्व वितरक, ताम्रपत्र, संटी पत्ते पर सुंदर लिखाई में पुस्तकें उपलब्ध, संटी पत्तों पर स्वर्ण लेप वाले संयुक्त संस्करण भी उपलब्ध। महर्षि संजयाचार्य जरा पुस्तक भंडार से। अरे अनुपमाचार्य जी, नया संवाद सुनाऊं आपको, बताइए कैसा है। ही। सुनाइए महर्षि, फिर मैं भी आपको ताजा ताजा लिखा संवाद सुनाता हूँ अपना वाला। ही। गौर से देख इस सूरत को, मकोली श्वान से मिलती है ना, और श्वान को जब कोई बुरा लगता है तो वो उसे काटी काटी कर लेता है। गुर्र। मेरे पात्र श्वानोगा की नई मनोरंजक पुस्तक से है। ही। वाह, अति उत्तम। अब ये सुनिए। अरे चंद्रिका, तुम यहाँ कैसे? ये सुंदर लड़ाके ध्रुव की
नई पुस्तक से है, ही। वैसे अनुपमाचार्य जी, कुछ वर्ष पूर्व मेरी लिखित ध्रुव वाली पुस्तक का एक संवाद भी धूम मचा गया था। ये चंद्रिका का हाथ कितना मुलायम है, ही। अरे, चंद्रिका से याद आया, मीश चंद्राचार्य जी कहाँ कहाँ है? ओ जी, वो विदेश गए हुए हैं जी, नए संटी पत्र और स्वर्ण वाला लेप खरीदने जी, ही। बाहर वार्ता में मग्न बैठे थे विशु मेडाचार्य उर्फ मंत्राचार्य, अनुसिंहाचार्य, सर्वघुमंतु ऋषि आलू शर्माचार्य। अरे, अभी तुम मेरी लिखी ध्रुव की नई श्रृंखला पास देखना, कैसे ध्रुव चंद्रिका सहित पाठक गण भी पास में फंस जाएंगे, ही। हैं? हाँ, ही। लेकिन यहाँ तो हम अपनी श्रृंखला के शुद्धिकरण के लिए उसके दोष निकालते निकालते लगता है खुद ही दोषपूर्ण हो गए हैं। इस वक्त तो दोषों का ही आधिपत्य लग रहा है जीवन में। बुहु बुहु। हैं? हाँ, बुहु बुहु। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारी प्रकाशित पुस्तकों की पहली प्रति मुझे वितरण से पहले चाहिए। वो मुझे घूम घूम कर लोगों को दिखा के जलाना है, फिर डंक मारना है, ही। तभी, अरे, डंक तो हम भी मारते हैं, कविताओं का डंक, ही। बोल हाँ के ना, ही। तू कौन है बे? अभी बताता हूँ, ही। इस प्यारे प्यारे बंदे का नाम है महान कविराज लमडिंग, ही। अबे प्यारा तो तू किसी भी कोण से नहीं लग रहा है, तो राज दुलारा लगा ले, ही। जबरदस्ती लगा लूं? धक्का चल रहा है क्या? अबे अगर मैंने सच में धक्का दे दिया तो जंगल पार जाके गिरेगा, गुर्र। और अगर मैंने तुझे डंक मार दिया तो पानी भी नहीं पूछेगा तू, तड़प तड़प के दिल से आह निकलेगी, समझा, गुर्र। तेरा ये चुंडा उखाड़ दूंगा, गुर्र। मुक्का मार के पेट फोड़ दूंगा, गुर्र। छोटी वाली कविता सुना दूंगा, गुर्र। चिसड़ती पाटलिपुत्र यात्रा और जरा पृष्ठ सुना दूंगा, हाँ नहीं तो गुर्र, भयंकर वाली। इससे पहले कि उन दो महाशक्तियों को टक्कर से धरा में कंपन होकर जलजला आता, उन्हें रोक लिया गया। डंक, मुट्ठी, ठहरो, लड़ाई लड़ाई माफ करो, श्वान की पुच्छी साफ करो, कुर्र, ही। आ पहुंचे थे हेमंताचार्य। अम्मा यार, हमें बहुत सारे चित्र बनाने हैं, बहुत दबाव है हम पर, क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? वाह, मेरी कविताओं के लिए चित्रकार मिल गए। मैं यहाँ पर अपनी कविताएं सचित्र प्रकाशित करवाने आया हूँ। बोलो हाँ के ना, ही। यह सुनकर भावनाओं के सागर में गोता लगा गए श्री अनुसिंहाचार्य। प्रकाशित प्रकाशित तो महोदय मेरी ही कई कथाएं नहीं हुई है। आलू शर्माचार्य की क्यों है श्वानोगा भी नहीं हुई है। मंत्राचार्य की पाश भी 8-10 वर्षों के अंतराल बाद आ रही है। संजयाचार्य से कोई कथा प्रकाशित करवाना बड़ी ही टेढ़ी खीर है लमडिंग जी। और तो और एक नवसिंगी नामक छोटा मोटा प्राणी मित्र टाकेलाल पर बनाता और लिखता है, उसकी भी प्रकाशित तो दूर कथा मंजूर ही नहीं होती है। रे भाई साहब, ये तो घना जुल्म से भाई। सुशांत पंडाचार्य की भी नहीं हुई कहीं प्रकाशित। उफ, इतना दुख, इतना दुख, अब मैं रो ही पड़ूंगा, बुहु बुहु। इससे ज़्यादा दुख तो हमारी ज़िंदगी में है, सुनेंगे आप? हाँ हाँ, उड़ेल दीजिए आज सारा दुख बाहर। हाँ, पर आपको पूरा सुनना होगा, बीच में टोकना या फिर भागना नहीं है, ही। भागने तो लोग मुझे देख देख के हैं, ही। विद्या कसम पूरा सुनूंगा, ही। तो फिर गौर से सुन। एक बार मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा मैं मोटा था और थोड़ा खोटा था। पास मेरे एक लोटा था और संग संग घूमता एक बिलोटा था, ही। जैसे तू घूमता रहता है, ही। बिलेटे बिलोटे को लगती थी प्यास बड़ी, पीता था पानी वो घड़ी घड़ी। एक दिन पिया उसने इतना पानी, घिसट गई उसकी पड़नानी, बुहु बुहु। रो रो कर हम दोनों की आंखें गई सूज। फिर हमने खाया तरबूज, तरबूज में निकला मकोड़ा, तो हमने खाया पकोड़ा, ही। फिर घर आई मेरी नानी, नहीं था जिसका कोई सानी, मेरा भी नहीं है, ही। बनाई थी उसने पिलपिली सी दाल, देख के जिसको टपकी हमारी राल। दाल में था कंकर, तो बोलो जय जय शिव शंकर, ही। फिर, अबे इसमें दुख कहाँ है मेरे बाप? ये तो मेरी छोटी वाली कविता से भी छोटी कोई रचना लग रही है, बुहु बुहु। आज पता चल रहा है कि कविता सुनाने और सुनने में कितना अंतर है। अबे धैर्य रख, पूरी सुन, अभी तो दुखों का सैलाब आना बाकी है। बोल हाँ के ना, ही। नानी की खाई हमने दाल, खाके हुए निढाल, जैसे तू हो रहा है, ही। दाल खा के हमें लगे दस्त, मेरा बिलोटा हुआ पस्त, नानी हुई मस्त, और क्या तू होगा, हाँ नहीं तो, ही। इतने दुखों के बाद
फिर एक बार मेरी किस्मत ने मुझे दिया गच्चा, मेरी लंगोट लेके भागा एक सियार का बच्चा, तेरे जैसा था। पीछे पीछे मैं भी दौड़ा, पर रास्ता था कच्चा, ये भी एक दुख था। बुहु बुहु। झूठ नहीं है किस्सा ये सच्चा, जैसे मैं भागते भागते मैं जंगल में गया भटक, जैसे अब तेरा दिमाग भटक रहा है। किस्मत ने दिया लाके यहाँ, सुराड़ी मुझे पटक। यहाँ मिले मुझे संजू बाबा, जिनका था एक किताबों का ढाबा। पहले शादी ब्याहों खाना पानी इत्यादि की व्यवस्था का ढाबा हुआ करता था, पर आजकल उसे सरकार के किताबों का कर दिया गया है। ही। काम पे उन्होंने मुझे रख ताकि हो सके मेरी परख। रंग था मेरा सांवला, खाता था मैं आंवला। यहाँ काम कर कर के हो गया हूँ अब मैं बावला, तू भी होने वाला है। ही। एक दिन बोले संजू बाबा कि अब बस कर मेरे बाप, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इतना दुख तो अब मेरी आत्मा पर भी भारी हो गया है। देखो तुम्हारे मित्र भी इस दुख की अत्याधिकता से बेहोश हो गए हैं। ही। वाकई में इस दुख भरी कथा के प्रभाव से हेमंताचार्य, मंद्राचार्य और घुमंतु आलू शर्माचार्य भी बेहोशी के लोक में घूमने चले गए थे। ही। अब मैं चला अंदर प्रकाशन की बात करने, बोल हाँ के ना। ही। अब लमडिंग की कविताएं प्रकाशित होंगी या नहीं, यह पाठकगण संजयाचार्य से पेश बक पर टिप्पणी द्वारा पूछ सकते हैं। वहाँ हर कोई अपनी बकबक पेश कर सकता है। ही। इधर विशालगढ़ में खोपड़ी फूट गई, तेरा बेड़ा गर्क हो कमबख्त मारे कवि, वापसी में अब तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगा। गुर्र कवि, लगता है लमडिंग के हत्थे चढ़ गया था। ही। जिस कवि ने तुम्हें यहाँ फेंका है, मैं उसके बड़े भाई को जानता हूँ, श्रीमान राक्षस महोदय। ही। हैं, तू कौन है रे मानव? खैर वह सब छोड़, तू मुझे ये बता कि बपड़ा बपड़ा काला है कपड़ा, रंग से लपड़ा, तो फिर बोल रे मानव, कौन है बपड़ा? ही। अरे ये दुष्ट तो मुझ पर ही पिल पड़ा, लगता है ये राक्षसों के पागल खाने से भागा हुआ कोई राक्षस है। वह खैर दिमाग से काम ले बांके। अबे बावली पूंछ, मतलब समझदार प्यारे राक्षस भाई, ये भपड़ा लपड़ा जानकर भी कौन सी तुझमें बुद्धि आनी है? मतलब इन बेहुदे सवालों का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो पता कौन नहीं भाई, मतलब मानव। ही। मैं तो गले में अंगूठा देके बंदा मार के भूल जाता हूँ, मार के क्या याद रखना। ही। तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है क्या? विशालगढ़ के राजा को मारना है फिलहाल वाला लक्ष्य तो। ही। क्या सच्ची? ही। मुच्ची। ही। उस मोटे मुच्छड़ मनहूस राजा विक्रम सिंह को मारना तो मेरा भी लक्ष्य है राक्षस जी, उसे मारने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो फिर बताइए, अपनी मित्रता पक्की? ही। पक्कम पक्की, किसी ने भी आज तक मुझे मित्र कहकर नहीं पुकारा। मित्र बोधीलाल। बुहु। ही। मस्तिकोर राक्षस दगड़ गुप्पा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।